और खुले तौर पे कहना चाहते हैं। अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। जो भी कल बाजार बंद करेगा, जो भी कल दुकानें अपनी बंद रखेगा, इसके बाद एक आह्वान होगा इस राज्य में, उस व्यापारी की दुकान से कोई भी मूल निवासी सामान नहीं खरीदेगा, कि चाहे प्रेमचंद्र अग्रवाल हो, चाहे अन्य कोई मंत्री विधायक हो। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने इतने कम समय में इतना पैसा कैसे बनाया है? बड़े बड़े आलीशान होटल बनाए जा रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति इनके पास कहां से आई है? आज एक बदतमीज मंत्री का इस्तीफा हो गया है तो ये कह रहे हैं कि हम बाजार बंद करेंगे। इनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप बाजार बंद करना चाहते हैं तो हमेशा के लिए अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। जो भी बाजार बंद करेगा हम उसे मानेंगे उत्तराखंड का सबसे बड़ा विरोधी ये लोग हैं। जबकि इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहाड़ी मूल से महेंद्र भट्ट भी आते हैं। उन्होंने जब सड़क छाप कहा यहाँ के आंदोलनकारियों को, जब उन्होंने यहाँ के आंदोलनकारियों को माओवादी कहा, जब भी वो अनाप शनाप बयान देते हैं, उनका पहाड़ के लोगों ने खुले तौर पर विरोध किया है। और इस वीडियो को देख लीजिए। सर्व समाज का उत्तराखंड का अध्यक्ष हूँ। जो प्रेमचंद जी ने किया है आप सब लोग जानते हो, दबाव में किया है, स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कल इसका जवाब जो उन्होंने किया है, ये किया है, उसका रिएक्ट हम क्या देंगे, जो उन्होंने रिएक्शन किया उसका रिजल्ट हम क्या देंगे, ये कल आप सब लोग देखेंगे। देहरादून बंद होगा, सड़कें चक्का जाम करेंगे। ये अगर इन्होंने एक जरा सी बात कोई हम करे, मेरी बात बड़ी है, सारे की जगह साला है, हम उसको बड़ी मानते हैं। इन्हीं के विधायक ने बड़े बाजार में खड़े हो गए माँ की गाली दिए मैदानी आदमियों को, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बाजार बंद होगा, चक्का जाम होगा, घंटाघर बंद होगा पूरा। तो आपने कहा कि दबाव है, किसका दबाव मानते हैं, क्या वजह है? सरकार का, विपक्ष का। यहाँ सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है नहीं। ये दुर्भाग्य है इस स्टेट का कि जो लोग यहाँ के हैं नहीं सरकार बनती है। वो यहाँ सरकार थी, हमने उन्हें कबूल किया, अपने भाई मानना, हमने कभी विरोध नहीं किया। ये आप मीडिया वाले बता दो कभी। देखिए, प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जो ये बातें सामने आ रही हैं कि कल बाजार बंद होगा, चक्का जाम होगा, आपने सुन लिया होगा। तो हमारा कहना है कि जिस दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को सजा देने के लिए हम लोगों ने उत्तराखंड बंद करने की कॉल दी थी, हम लोगों ने पलटन बाजार देहरादून में जब व्यापारियों से अनुरोध किया कि पूरा राज्य बंद है, आप लोग इसमें सहयोग कीजिए, तो वहां पर व्यापारियों द्वारा किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया गया, बल्कि कई लोगों ने अपनी दुकानें खुली रखी। और आज आप देखिए, एक ऐसा बदतमीज मंत्री जो उत्तराखंड को और पहाड़ के लोगों को गाली देता है, एक ऐसा मंत्री जिसने विधानसभा में बैकडोर से एंट्री दी, एक ऐसा बदतमीज मंत्री जिसने सरेआम ऋषिकेश में सुरेंद्र सिंह नेगी को पीटा। आज आप देखिए उनके इस्तीफे के बाद किस तरह से पहाड़ और मैदान की खाई को तैयार किया जा रहा है। इस बात को समझना होगा, इस राज्य में पहाड़ और मैदान को बांटने की साजिशें होती रही हैं और ये कौन साजिश करता है ये आपके सामने है। किस तरह के नारे आपने देखे होंगे, किस तरह से बातें कही जा रही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी अब आप समझ सकते हैं। मैदान और पहाड़ को आपस में बांटने की बातें कही जा रही हैं, जबकि आपको
जबकि इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहाड़ी मूल से महेंद्र भट्ट भी आते हैं। उन्होंने जब सड़क छाप कहा यहाँ के आंदोलनकारियों को, जब उन्होंने यहाँ के आंदोलनकारियों को माओवादी कहा, जब भी वो अनाप शनाप बयान देते हैं, उनका पहाड़ के लोगों ने खुले तौर पर विरोध किया है। जिस दिन विधानसभा में रितु खंडूड़ी जी ने बद्रीनाथ के विधायक को बात रखने से रोका, तो उनका भी जनता ने विरोध किया। सुबोध उनियाल जी का जनता ने विरोध किया, अजय भट्ट जी का जनता ने विरोध किया, और आज प्रेमचंद्र अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वो अग्रवाल हैं, इसलिए जनता ने इतना बड़ा आंदोलन किया, दबाव बनाया, उनका इस्तीफा के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। इस बात को समझना होगा, और हमने ये मांग कही है कि चाहे प्रेमचंद्र अग्रवाल हो, चाहे अन्य कोई मंत्री विधायक हो, इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने इतने कम समय में इतना पैसा कैसे बनाया है? बड़े बड़े आलीशान होटल बनाए जा रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति इनके पास कहां से आई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस बात को हम लोग समझते हैं और कहना चाहते हैं कि जिस तरह की बयानबाजी प्रेमचंद्र अग्रवाल कर रहे थे, उन्हें ये समझना चाहिए कि ऋषिकेश की जनता ने उन्हें 4 बार विधायक बनाया है, उनके साथ कभी भेदभाव नहीं किया, और पहाड़ के लोगों ने हमेशा प्रेमचंद्र अग्रवाल का सपोर्ट किया है, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं पहाड़ के लोग। अगर वो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं तो पहाड़ के लोगों की वजह से बने हैं, अगर वो आज कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचे तो पहाड़ के लोगों की वजह से पहुंचे। और आज जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, वास्तव में ये पहाड़ मैदान को आपस में बांटने की एक बड़ी साजिश हो रही है इस राज्य में। और जैसे बयान आ रहे हैं, जिस तरह से मैदानी सभा का एक गठन हो गया है, वहां से भी इस तरह से प्रतिक्रिया आनी शुरू होगी। कल बाजार बंद होगा, चक्का जाम होगा। तो हम कहना चाहते हैं, उत्तराखंड में जब मूल निवास और भू कानून की बात होती है, तब कोई भी ये लोग सड़कों पे दिखाई नहीं देते हैं। अंकिता भंडारी के बारे में मैं पहले भी आप लोगों के बीच बात रख चुका हूं। जब हमारी बहन अंकिता भंडारी के लिए हम लोगों ने, मेरे साथ लुसुन टोटरे भाई, हम लोगों ने 2 अक्टूबर के दिन पूरे उत्तराखंड बंद करने की कॉल दी थी। जब हम देहरादून के पलटन बाजार में बाजार बंद करने के लिए गए, अनुरोध किया, तो व्यापारी हमसे लड़ने भिड़ने लगे, ऋषिकेश के व्यापारी लड़ने भिड़ने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के प्रति, उत्तराखंड की जो यहाँ का दर्द है, पीड़ा है, यहाँ की समस्याएं हैं, इसको लेकर कितना इनके अंदर संवेदनशीलता है। आज एक बदतमीज मंत्री का इस्तीफा हो गया है, तो ये कह रहे हैं कि हम बाजार बंद करेंगे। इनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप बाजार बंद करना चाहते हैं तो हमेशा के लिए अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। जो भी बाजार बंद करेगा, हम उसे मानेंगे उत्तराखंड का सबसे बड़ा विरोधी ये लोग हैं। आपको दुकानें बंद करनी है, आप दुकानें बंद कर दीजिए, उसके बाद अपनी दुकानें मत खोलना। पूरे प्रदेश का माहौल खराब कर दिया गया है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने पहाड़ और मैदान की खाई को तैयार किया है। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि ऋषिकेश में रुद्रप्रयाग से मोहित डिमरी आ गए हैं, कहीं से कोई आ गए हैं, इन्होंने माहौल खराब किया है। अपने ही राज्य में इस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आप ऋषिकेश में कैसे आ सकते हैं। तो इनको चिन्हित करने की आवश्यकता है, कौन वो लोग हैं जो समाज में सौहार्द का जो माहौल बना हुआ था उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हमने हमेशा उत्तराखंड राज्य के भीतर रहने वाले हर एक मूल निवासी की बात की है, चाहे वो मैदान में रहने वाला मूल निवासी हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला मूल निवासी हो। और इस आंदोलन में हमेशा हमें पूरे उत्तराखंड के लोगों का सपोर्ट मिला है।
और आज कुछ चंद लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए आपस में पहाड़ मैदान को बांटने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जिन लोगों ने कल बाजार बंद करने का आह्वान किया, आप उन लोगों को हिदायत दें, साफ चेतावनी दें। जितने भी लोग हमारे साथी मुझे देख रहे हैं, उनको आप साफ कहें कि जितने भी कल दुकानें बंद रहेंगी, उनके यहाँ से हम लोग सामान नहीं खरीदेंगे। हम किसी भी दुकान में नहीं जाएंगे जो कल जिनकी दुकानें बंद रहेंगी। जो भी चक्का जाम करेंगे, माहौल खराब करेंगे, उनको यही कहना चाहते हैं, आप इस प्रदेश का माहौल इस तरह से न बिगाड़िए। हमारा राज्य शांतिपूर्ण राज्य है, ऐसा करके माहौल खराब करने की बिल्कुल भी कोशिश न कीजिए। प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ के लोगों को गाली दी, पहाड़ के बारे में आप शब्द कहे, इसलिए उनको उनके कुकर्मों की सजा मिली है। प्रेमचंद अग्रवाल ने जो कुकर्म किए, उनकी सजा उनको मिली है। और उनका कैरेक्टर आपने देखा होगा, कभी वो सड़क पर किसी को पीट देते हैं, कभी अंकिता भंडारी की हत्या में शामिल वीआईपी को बचाने के लिए वीआईपी कमरा बता देते हैं, कभी अपने बच्चों की नौकरियां लगाने के लिए तमाम तरह से अपनी कोशिशें करते हैं, विधानसभा में बैकडोर से एंट्री करते हैं। बहुत कुछ उनके बड़े बड़े कांड हम लोगों ने देखे, जिस तरह से उन्होंने किए। और आज जिस तरह से उनका हम देख रहे थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, घड़ियाली आंसू, एक तरह से कहेंगे घड़ियाली आंसू प्रेमचंद अग्रवाल अपना बहा रहे थे। और उन्होंने अभी भी उत्तराखंड की जनता से माफी नहीं मांगी है अपने कुकृत्य के लिए, कि उनसे गलती हुई है, कि जनता उनको माफ करे। घड़ियाली आंसू बहाए और इस्तीफा दे दिया। हम उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जो कौडियाला में, जो यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनकी करोड़ों की होटल रिजॉर्ट बन रहे हैं, ये इनके पास पैसा कहाँ से आया, इसकी भी अब जांच होनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि मजबूत भू कानून की होना चाहिए, बिल्कुल इसको लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। आज हम उत्तरकाशी में थे और टिहरी पहुंच रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जल्द उत्तरकाशी में अप्रैल माह के पहले सप्ताह हम वहां पर एक महारैली करने जा रहे हैं। इसके बाद हम टिहरी के चंबा में करेंगे, रामनगर में करेंगे, पिथौरागढ़ में करेंगे। जहां जहां भी महारैलियां अभी हमारी लंबित हैं, जो प्रस्तावित थी, जहां नहीं हो पाया कार्यक्रम, वहां हम आगे मूल निवास और भू कानून को लेकर जन जागरण अभियान चलाएंगे और महारैलियां कर कर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो आज प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ है, तो आज हम सब की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। एक ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा हुआ है जो अहंकार में डूब गया था, जिसको बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, जो सत्ता में रहकर जनता को धूल समझ रहा था। और आज उसी जनता ने ऐसे बदतमीज मंत्री को उसके मंत्रालय से, उसके कैबिनेट मंत्री पद से बाहर फेंक दिया है। तो ये जनता की ताकत है। जनता की ताकत यही होती है, जनता आपको कुर्सी पर बैठाती भी है, जनता आपको सम्मान भी देती, लेकिन जब आप जनता का अपमान करेंगे तो यही जनता आपको घसीटती भी है। इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए, जितने हमारे नेता हैं, कि जनता के बीच कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, उनको मर्यादा में रहना चाहिए। तो एक सबक है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जिन लोगों ने कल बाजार बंद करने का आह्वान किया है, चक्का जाम करने का आह्वान किया है, तो आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा, उनकी दुकानें हम लोग देख लेंगे, कितनी दुकानें बंद हो रही हैं, कौन कौन बाजार बंद कर रहा है। तो इसके बाद हम एक अभियान शुरू करेंगे। आप लोगों से कहना चाहते हैं और खुले तौर पे कहना चाहते हैं, अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। जो भी कल बाजार बंद करेगा, जो भी कल दुकानें अपनी बंद रखेगा, इसके बाद एक आह्वान होगा इस राज्य में, उस व्यापारी की दुकान से कोई भी मूल निवासी सामान नहीं खरीदेगा। इसका आह्वान मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति, पहाड़ी स्वाभिमान सेना के साथ ही साथ अभी हम लोगों ने एक उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा भी बनाया है। हम सब लोग एक साथ आह्वान करेंगे
जो लोग उत्तराखंड के विरोध में खड़े हैं, यहाँ की जनभावनाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उनकी दुकानों से हम लोग बिल्कुल सामान नहीं खरीदेंगे। तो कल हम इस बात को देखते हैं कितने व्यापारी जो अपनी दुकानें खुला रखते हैं। तो जितने भी साथी इस लाइव सेशन में जुड़े रहे, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं कुछ दिन से बीमार हूँ, मुझे बुखार से पीड़ित हूँ, बोलने में मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूँ और अभी टिहरी जा रहे हैं। रास्ते में अभी आप लोगों के बीच जब मैंने एक वीडियो देखा तो सोचा आप लोगों के बीच इस बातचीत को रखा जाए। तो आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे हम लगातार जो हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य को बचाने की, अस्मिता की लड़ाई, अपने संसाधनों को, अपनी जमीनों को बचाने की लड़ाई, अपने मूल निवासियों के अधिकारों को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, ये आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।